आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज, खबर अपने प्रदेश की। सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार नीचे की ओर आ रही है। संक्रमण पर काफी हद तक रोक लग रही है। उन्होंने बताया कि गत दिवस प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 2071 मामले सामने आए थे। 7051 मरीज स्वस्थ हुए। वर्तमान समय में हमारा रिक्टर स्केल 81% तक पहुँच चुका है। अब हम पहले से अधिक बेहतर स्थिति पर पहुँच गए हैं। उन्होंने बताया कि सप्ताह में भी कोरोना पर काफी नियंत्रण व संक्रमण पर काफी ज्यादा रोक लगाया गया है। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल से 3 मई में एक सप्ताह में औसत 5885 केस सामने आए थे, जहां की अब 18 मई से 24 मई तक मामले काफी घट चुके हैं, जिसमें कि 3395 केस सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष के दौरान प्रदेश में कई तैयारियां की गई है। कोविड के खिलाफ स्वास्थ्य इंतजामों को और दुरुस्त किया गया है। प्रदेश में ब्लैक फंगस को लेकर सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसका कारण यह भी है कि एम्स ऋषिकेश में पंजाब, हरियाणा आदि बाहरी प्रांतों के मरीज भी ब्लैक फंगस का इलाज कराने आ रहे हैं। प्रदेश में 12 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल हैं, जहाँ पर ब्लैक फंगस के उपचार के लिए अधिकृत किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। एज यूजुअल सबसे पहले आप सबके समक्ष कुछ आंकड़े रखूंगा। उसके बाद मेरे सहयोगीगण आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में ब्रीफ करेंगे एंड लास्ट में भी आपके कुछ प्रश्न हैं तो हम उन क्वेश्चंस को टेकअप कर लेंगे। आप सभी को कल की स्थिति ज्ञात है। कल हमारे 2071 केसेस आए थे हमारे स्टेट में कोविड के, और जो स्वस्थ हुए मरीज उनकी संख्या 7051 है, 7051, और हमारा रिकवरी परसेंटेज जो एक पॉइंट पे 67-68% था, आज की डेट में ऑलमोस्ट वो 81% पे हमारा रिकवरी पहुंच गया, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड पे चल रहा है। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा, यदि आप वीक वाइज देखेंगे तो वीक वाइज हमारा 27 अप्रैल से 3 मई का जो वीक था, उसमें ऑन एन एवरेज हमारे करीब 5887 केसेस डेली थे एंड पॉजिटिविटी रेट ऑलमोस्ट 17.6% था। हमारा नेक्स्ट वीक जो 4 मई से 10 मई के बीच में है, उसमें एवरेज केसेस 7375 थे एंड एवरेज पॉजिटिविटी हमारी 21.2% थी। जो हमारा थर्ड वीक था 11 से 17 मई का, उसमें ऑन एवरेज हमारे 5887 केसेस थे एंड पॉजिटिविटी हमारी 19.3% था। उसके कुछ समय बाद हमारा जो पॉजिटिविटी था, जो मैक्सिमम पहुंचा है, करीब 22% के आसपास हमारी पॉजिटिविटी पहुंची है। लेकिन आज ऑन डेट जो हमारा लेटेस्ट वीक अभी गया है 18 मई से 24 मई, इसमें ऑन एवरेज हमारे 3397 केसेस आए हैं और जो एवरेज पॉजिटिविटी 9.3% है। कल के आंकड़े आपने देखे होंगे तो हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी इससे भी नीचे आ गया, ऑलमोस्ट 8% के आसपास चल रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने लास्ट एक साल में बहुत तैयारियाँ की थी। आप सबके समक्ष मैंने समय समय पे आंकड़े रखे हैं कि कितने हमने ऑक्सीजन अपने बेड्स बढ़ाए हैं, कितने हमारे द्वारा अपनी विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बढ़ाया गया है। तो उसको मैं दोबारा आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि आईसीयू बेड्स हमारे ऑलमोस्ट 1651 एज ऑन डेट हैं। हमारे टोटल वेंटिलेटर्स 924 हैं एंड हमारे जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं वो 5500 से करीब 6000 के बीच में रेंज करते हैं। एक जो बहुत अच्छा कार्य पिछले एक साल में हुआ है वो हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हम लोगों ने काफ़ी लगाए हैं। यदि आप नोट करना चाहेंगे तो ऑलरेडी हमारे 11 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग चुके हैं। पिछली बार जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया था, ये फिगर 8 और 9 के आसपास था। तो हमारा नैनीताल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी है, हमारा ऑक्सीजन जनरेशन पीएसए प्लांट वहाँ लग चुका है। हमारा जो बेस हॉस्पिटल हल्द्वानी नैनीताल है, वहाँ पर भी हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग चुका है। थर्ड हमारा वी चंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज है श्रीनगर में, हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट वहाँ भी फंक्शनल है। फिर हमारा चंद्रमोहन सिंह नेगी बेस हॉस्पिटल कोटद्वार है। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि वहाँ पर हमारा कार्य चल रहा है, हमारा ऑलरेडी वहाँ पर पीएसए प्लांट फंक्शन हो चुका है। इसी प्रकार से हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग जो माधव आश्रम के नाम से भी है, वहाँ पर भी हमारा ऑलरेडी पीएसए प्लांट फंक्शन हो चुका है। मेला हॉस्पिटल हरिद्वार में हमारा पीएसए प्लांट चल रहा है। इसी प्रकार से हमारा हर मिलाप मिशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरिद्वार में भी हमारा जो पीएसए प्लांट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ऑलरेडी फंक्शन हो चुका है। हमारा जेएलएन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रपुर जो हमारा मेन हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी हमारा जो प्लांट है पीएसए प्लांट फंक्शन हो चुका है। इसके बाद हमारा एसडीएच नरेंद्र नगर में हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सैंक्शन होकर फंक्शन हो चुका है। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चमोली में भी जो हमारा पीएसए प्लांट है वो भी फंक्शन हो चुका है। उत्तरकाशी में भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी, वहाँ पर भी हमारा पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट फंक्शन हो चुका है। सो एज ऑन डेट हमारे डीएच को हमारा प्रयास था कि सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एंड सारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगे, पीएसए प्लांट्स लगे, ताकि हमारे पास निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। हमने ये भी प्रयास किया कि सफिशिएंट सिलेंडर्स भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध हो,
ताकि मैनिफोल्ड सिस्टम से भी हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई का काम कर सकें। इसी में बताना चाहूँगा कि हमारा जो चंपावत का डिस्ट्रिक्ट प्लांट है उसका PSA प्लांट रीच कर गया है और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है। अगले 4-5 दिनों में हमारा वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो पिथौरागढ़ का PSA प्लांट है वो भी ऑलरेडी डिस्पैच हो गया है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विदिन अ वीक या 10 डेज उसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। एंड एक हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बचा है बागेश्वर का, वहाँ पर हमारा प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने रिक्वेस्ट किया था, वो सैंक्शन हो गया DRDO से। सो प्रॉब्ली वी आर वेरी होपफुल कि इसको भी हम लोग जल्दी इंस्टॉल करके इसको भी फंक्शन बनाएंगे। आपके संज्ञान में था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे रिक्वेस्ट पे हमारा जो एलोकेशन था ऑक्सीजन का एलोकेशन 183 मेट्रिक टन कर दिया था। इसमें से 70 मेट्रिक टन हमें जमशेदपुर से एंड आपका 20 मेट्रिक टन हमें दुर्गापुर से मिल रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लगातार हम लोग करस्पॉन्डेंस में थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी भारत सरकार अनुरोध किया गया था कि हमारा एलोकेशन जो उत्तराखंड बेस प्लांट है वहीं से हमें मिले। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे इस रिक्वेस्ट को एक्सीड कर लिया है एंड 25 मई से यानी कि आज से उन्होंने हमारा रिवाइज एलोकेशन किया है, जो यदि आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। हमें इंडिया ग्लाइकोल्स काशीपुर से हमें मिलेगा करीब 40 मेट्रिक टन के आसपास। हमें लिंडे सेलाकुई से मिलेगा, जो हमारा मेन प्लांट है लिंडे का, करीब 100 मेट्रिक टन के आसपास। एयर लिक्विड जो हमारा रुड़की का प्लांट है वहाँ से हमें मिलेगा 33 मेट्रिक टन के आसपास। एंड जो हमारे डिफरेंट MSMEs हैं जिनके आपके एयर सेपरेशन यूनिट्स हमारे स्टेट्स में हैं उनसे 27 मेट्रिक टन। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तो हमें हमारे स्टेट से एलोकेशन कर दिया जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। सेकेंड, उन्हें हमारा एलोकेशन 183 मेट्रिक टन से बढ़ा के 200 मेट्रिक टन कर दिया। तो हमारे पास और सब्सटैंशियल अवेलेबिलिटी हो जाएगी हमारे स्टेट में ऑक्सीजन की। तो ये दोनों हमारे लिए स्टेट के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। टेस्टिंग के बारे में कहना चाहूँगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि हमारे आंकड़े टेस्टिंग के बहुत ज़्यादा हाई हैं। आप देख रहे होंगे कि रूटीनली हम लोग ऑन एन एवरेज 30,000 से ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं, और बल्कि कई दिन तो हम लोग जैसे कल भी हमने करीब 33-34 हज़ार के आसपास पहुँचे हैं। ऑल इंडिया लेवल पे जो टेस्टिंग है करीब 17-18 लाख के आसपास हो रही है, जिसके हिसाब से हमारी टेस्टिंग नॉर्मली 16 या 17 हज़ार होनी चाहिए, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट ऑल इंडिया एवरेज का डबल रेट पे टेस्ट कर रहे हैं। इसका इसी बात से आप संज्ञान लेना चाहेंगे कि हमारा जो टेस्टिंग है जैसे ऑल इंडिया एवरेज करीब 3 लाख के आसपास है, हम लोग करीब 4 लाख के आसपास ऑलरेडी पर मिलियन बेसिस